करा, वो तेरा शुक्र करा। मुझे मिला है सच्चा ज्ञान गुरुजी शुक्र करा, दुनिया ने दिया सम्मान गुरुजी शुक्र करा। आज हम इस साधना को पूरा करेंगे। चौथा चक्र जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि इसका हमारी भावनाओं से कनेक्शन है। हमारी भावनाओं का जन्म होता है, चाहे वो अच्छी भावनाएं हैं और चाहे वो बुरी भावनाएं हैं। अच्छी भावनाएं का जन्म कब होगा? जब हमारा हृदय चक्र क्या होता है? एक्टिवेट होता है। और बुरी भावनाओं का जन्म कब होता है? जब हमारा हृदय चक्र क्या होता है? सक्रिय नहीं होता। और दूसरा, हर कोई इंसान क्या होता है? ऊंचाई को छूना चाहता है, चाहे वो पशु हो पक्षी हो, क्योंकि पक्षी भी क्या करते हैं? आकाश में उड़ते हैं, वो भी ऊंचाई को छूना चाहते हैं। पशु हैं वो भी क्या होते हैं? ऊंचाई को छूना चाहते हैं। और एक मनुष्य भी है जो ऊंचाई को छूना चाहता है। इसी तरह से हमें भी अपनी ऊंचाई को छूना है। किसकी? अध्यात्म की ऊंचाई को छूना है। तो साधना करेंगे इस चक्र की। तो सबसे पहले आप खड़े हो जाएंगे अपने यथा स्थान पर। आंखें बंद करेंगे कोमलता के साथ और पूर्व दिशा में अपना मुंह लेकर के जाएंगे। मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करेंगे और ध्यान रहे आपकी आंखें ना खुलें, क्योंकि हमारी ऊर्जा का स्रोत पूरा का पूरा हमारी आँखों में है। हमारी आँखों से बहुत सारी ऊर्जा व्यय हो जाती है। हमें अपनी ऊर्जा को एकत्रित करना है, अपनी ऊर्जा को अपनी बॉडी में बनाए रखना है। इसलिए अपनी आँखें बंद रखें और मेरे साथ साथ उच्चारण करेंगे। पंच परमेष्टि भगवान को मेरा वंदन नमन। पंच परमेष्टि भगवान को मेरा वंदन नमन। पंच परमेष्टि भगवान को मेरा वंदन नमन। 24 तीर्थंकर भगवंत को मेरा वंदन नमन। 24 तीर्थंकर भगवंत को मेरा वंदन नमन। विश्व रहमान भगवंत को मेरा वंदन नमन। 11 गणधर भगवंत को मेरा वंदन नमन। मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन प्रव ज्ञानी, केवल ज्ञानी मुनिराजों को मेरा वंदन नमन। समस्त गुरु भगवंत को मेरा वंदन नमन। हे परमात्मा, आपकी पावन ऊर्जा इस ब्रह्मांड में फैली हुई है। हे परमात्मा, मैं उस पावन ऊर्जा का आवाहन करती हूँ। हे परमात्मा, आपकी साधना के द्वारा मैं सभी का भला करूं, भला करूं, भला करूं। अब सभी दक्षिण दिशा की ओर मुड़ेंगे। पंच परमेष्टि भगवान को मेरा वंदन नमन। पंच परमेष्टि भगवान को मेरा वंदन नमन। पंच परमेष्टि भगवान को मेरा वंदन नमन। 24 तीर्थंकर भगवंत को मेरा वंदन नमन। विश्व रहमान भगवंत को मेरा वंदन नमन। 11 गणधर भगवंत को मेरा वंदन नमन। मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन प्रव ज्ञानी,
केवल ज्ञानी मुनिराजों को मेरा वंदन नमन। हे परमात्मा, आपकी पावन ऊर्जा, आपके पुण्य पुद्गल, आपके धर्म पुद्गल पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। हे परमात्मा, मैं उन पुण्य पुद्गलों का, मैं उन धर्म पुद्गलों का आह्वान करती हूँ। हे परमात्मा, मेरी साधना सफल हो। हे परमात्मा, आपकी साधना के द्वारा मैं सभी का भला करूं, भला करूं। अब सभी पश्चिम दिशा की ओर मुँह करेंगे। पंच परमेष्टि भगवान को मेरा वंदन नमन। पंच परमेष्टि भगवान को मेरा वंदन नमन। पंच परमेष्टि भगवान को मेरा वंदन नमन। 24 तीर्थंकर भगवंत को मेरा वंदन नमन। 11 गणधर भगवंत को मेरा वंदन नमन। 20 पति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनप्रव ज्ञानी, केवल ज्ञानी मुनिराजों को मेरा वंदन नमन। समस्त मुनि भगवंत को मेरा वंदन नमन। समस्त साध्वी भगवंत को मेरा वंदन नमन। हे परमात्मा, आपके पुण्य पुद्गल, आपके धर्म पुद्गल पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। हे परमात्मा, आपकी साधना सफल हो। हे परमात्मा, ज्ञान की देवी मेरे भीतर प्रवेश करे। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र मेरे भीतर भी प्रवेश करे। हे परमात्मा, आपकी ऊर्जा के द्वारा मैं सभी का भला करूं, भला करूं। अब सभी उत्तर दिशा में मुँह करेंगे। पंच परमेष्टि भगवान को मेरा वंदन नमन। पंच परमेष्टि भगवान को मेरा वंदन नमन। पंच परमेष्टि भगवान को मेरा वंदन नमन। 24 तीर्थंकर भगवंत को मेरा वंदन नमन। 20 ब्रह्मांड भगवंत को मेरा वंदन नमन। 11 गणधर भगवंत को मेरा वंदन नमन। मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मंत्रव ज्ञानी, केवल ज्ञानी मुनि भगवंतों को मेरा वंदन नमन। समस्त मुनि भगवंत को मेरा वंदन नमन। समस्त साध्वी भगवंत को मेरा वंदन नमन। हे परमात्मा, आपके पुण्य पुद्गल, आपके धर्म पुद्गल संपूर्ण ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। हे परमात्मा, मैं आपके पुण्य पुद्गल, धर्म पुद्गल का आह्वान करती हूँ। हे परमात्मा, आपके पुण्य पुद्गल, आपके धर्म पुद्गल मेरे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। हे परमात्मा, मेरी साधना
सफल हो। हे परमात्मा, मेरे अंदर आरोग्यता आए, मेरे भीतर के सभी रोग दूर हो जाएं। हे परमात्मा, मैं संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाऊं। हे परमात्मा, मैं आपकी शक्ति द्वारा दूसरे को स्पर्श मात्र से उसके रोगों को शांत करूं। हे परमात्मा, मेरी साधना सफल हो। हे परमात्मा, आपकी ऊर्जा के द्वारा मैं सभी का भला करूं, भला करूं। आप सभी आकाश की ओर हाथ खुले रखेंगे। पंच परमेष्टि भगवान को मेरा वंदन नमन। पंच परमेष्टि भगवान को मेरा वंदन नमन। पंच परमेष्टि भगवान को मेरा वंदन नमन। 24 तीर्थंकर भगवंत को मेरा वंदन नमन। 24 तीर्थंकर भगवंत को मेरा वंदन नमन। 20 ब्रह्मांड भगवंत को मेरा वंदन नमन। 11 गणधर भगवंत को मेरा वंदन नमन। मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मंत्र ज्ञानी, केवल ज्ञानी मुनिराजों को मेरा वंदन नमन। समस्त साधु भगवंत को मेरा वंदन नमन। समस्त साध्वी भगवंत को मेरा वंदन नमन। हे परमात्मा, आपके पुण्य पुद्गल, आपके धर्म पुद्गल पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। हे परमात्मा, मैं आपके पुण्य पुद्गलों का, धर्म पुद्गलों का आह्वान करती हूँ। हे परमात्मा, आकाश में रहे हुए आपके पुण्य पुद्गल मेरे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। हे परमात्मा, आपकी ऊर्जा संपूर्ण जीव जगत को सुख शांति प्रदान करे, सभी आरोग्य बने, किसी के भीतर कोई दुख तकलीफ ना हो। हे परमात्मा, आकाश में रहे हुए ग्रह नक्षत्र तारामंडल सभी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता रहे। हे परमात्मा, आपकी ऊर्जा के द्वारा मैं सभी का भला करूं, भला करूं। अब सभी पृथ्वी की ओर अपने हाथ खुले रखेंगे। पंच परमेष्टि भगवान को मेरा वंदन नमन। पंच परमेष्टि भगवान को मेरा वंदन नमन। पंच परमेष्टि भगवान को मेरा वंदन नमन। 24 तीर्थंकर भगवंत को मेरा वंदन नमन। 20 ब्रह्मांड भगवंत को मेरा वंदन नमन। 11 गणधर भगवंत को मेरा वंदन नमन। मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मंत्र ज्ञानी, केवल ज्ञानी मुनिराजों को मेरा वंदन नमन। सभी मुनि भगवंतों को मेरा वंदन नमन। सभी साध्वी भगवंतों को मेरा वंदन नमन। हे परमात्मा,
आपके पुण्य पुद्गल, आपके धर्म पुद्गल संपूर्ण ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। हे परमात्मा, पृथ्वी में रहे हुए समस्त पुण्य पुद्गलों का, समस्त धर्म पुद्गलों का मैं आह्वान करती हूँ। हे परमात्मा, आपके पुण्य पुद्गल, आपके धर्म पुद्गल मेरे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। हे परमात्मा, आपकी साधना मेरी कर्म निद्रा का हेतु हो। हे परमात्मा, आपकी ऊर्जा के द्वारा मेरे समस्त कर्मों की निद्रा हो। हे परमात्मा, आपकी साधना के द्वारा मैं सभी का भला करूं, भला करूं, भला करूं। अब सभी अपने यथास्थान बैठ जाएंगे, आंखें बंद रखेंगे और ध्यान की मुद्रा में बैठेंगे। अपने दोनों हाथ घुटनों पर रखेंगे और अंगूठे और तर्जनी उंगली यानी अंगूठे के पास वाली उंगली को स्पर्श करेंगे और चारों उंगलियों को तीनों उंगलियों को आपस में मिलाएंगे। हथेली खुली रहेगी और हृदय चक्र पर, अनाहत चक्र पर हरे रंग का ध्यान करते हुए अभिनंदन भगवान की साधना करेंगे। ओम अभिनंदनाथाय नमः। 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 ओम अभिनंदनाथाय नमः।
अभिनंदननाथाय नमः। ओम 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 अभिनंदननाथाय नमः।
अभिनंदननाथाय नमः। ओम अभिनंदननाथाय नमः। ओम अभिनंदननाथाय नमः। अभी हमने जो अभिनंदन भगवान की ऊर्जा को प्राप्त किया है, उस ऊर्जा को अपनी बॉडी में महसूस करेंगे, स्पंदनों को महसूस करेंगे और एक चित्त होकर के अपनी आती जाती सांसों को देखेंगे और अपनी ऊर्जा को, जो प्राप्त ऊर्जा है, उसे महसूस करेंगे। बाहर की किसी भी आवाज़ पर ध्यान ना जाए, केवल और केवल अपनी श्वासोच्छ्वास पर ध्यान रखेंगे। एक लंबी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। अपने दोनों हाथों का स्पर्श करेंगे, आँखों पर लेकर के जाएंगे। कोमलता के साथ आँखें खोलेंगे और अपनी प्राप्त ऊर्जा को लॉक करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। श्री शांतिनाथ भगवान की, श्री पारसनाथ भगवान की। पूजा साथी
सुविनी संशये मनरुई चिठै कामा संपाया तावो समयारी समाही संभुडे माहो जुहि पंच अवयाई पालिया भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो तन की भी ना व्यार हो आपस में सच्चा प्यार हो दूसरों के सुख से बढ़ कर और भला है सुख कहाँ दिन दुखी मानव जहाँ भगवान भी है बस वहाँ भगवान भी है बस वहाँ। सर्वप्रथम अनंत अनंत करुणा के सागर मैत्री के मसीहा परम पिता परमेश्वर प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करती हूँ। परम आदरणीय परम वंदनीय पंजाब सिंहनी शास्त्र ज्ञाता मम गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करती हूँ। सनई साध्वीगण एवं इस धर्म सभा में आए हुए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तजन, आप सबका हृदय के आंगन में स्वागत है। आज का हमारा विषय है दुखी जीवन कब तक रहेगा, निरोग कब बनेंगे, रोगों से निजात कब मिलेगा। आज हर व्यक्ति दुखी है। कोई कुछ ही लोग होंगे, चंद लोग होंगे जो इस संसार में सुखी रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। नहीं तो कोई न कोई कारण, कोई न कोई समस्या हर व्यक्ति के संग लगा हुआ है। परमात्मा कह रहे हैं सब्बे जीवा सुखम इच्छन्ति। हर जीव, हर प्राणी उसको सुख की चाहना है, सुख की इच्छा है। सबको सुख प्रिय है, दुख अप्रिय है। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। सभी को सुख की प्राप्ति हो और सभी का शरीर निरोगा हो, ऐसी भावना क्या करना चाहिए हमको? सुबह उठ के क्या सोचना चाहिए, क्या भावना बनाना चाहिए? सर्वे भवन्तु सुखिना। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु हैं, सबको सुख की प्राप्ति हो। सर्वे सन्तु निरामया, सभी रोगों से मुक्त हो। तभी हमें क्या मिलेगा? सुख मिलेगा और रोगों से मुक्त हो जाएंगे। पूरा संसार, परमात्मा कह रहे हैं, ये संसार दुखों का खान है। गुरु नानक कह रहे हैं नानक दुखिया संसारा। ये पूरा संसार दुखों से भरा हुआ है। कोई कोई ऐसा विरले प्राणी है जिसके पास प्राप्त सुख है, नहीं तो कोई ना कोई समस्या है।
इंसान सोचता है मैं पढ़ लिख लूं, सुखी हो जाऊंगा, मुझे खुशी मिलेगी। सोचता है मुझे कोई जॉब मिल जाए, सुखी हो जाऊंगा। पिता सोचता है मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मैं सुखी हो जाऊंगा। ये सुख की सिलसिला चलती है, मेरा ये काम हो जाए, मैं मकान हो जाए मैं सुखी हो जाऊंगा, दुकान हो जाए सुखी हो जाऊंगा, फैक्ट्री बन जाए सुखी हो जाऊंगा, बंगला बड़ा सा हो, पूरे गांव में मेरा ही बंगला चमके, मैं सुखी हो जाऊंगा। मेरी शादी हो जाए सुखी हो जाऊंगा, संतान हो जाए सुखी हो जाऊंगा। हो जाता है सुखी। समझ लो सपोज आपने एक बाइक ली, नई नई बाइक आती है तो घर में कैसी खुशी होती है ना, अच्छा लगता है ना। घर में नई नई बाइक आती है तो उसको धुलाते हैं, सफाई करते हैं, उसको अच्छे से पोंछते हैं, व्यवस्थित रखते हैं। कितने दिन रखते हैं आप? 6 महीने, साल लगा लो। उसके बाद तो जो सीट में बैठते हो ना, उसको हल्का सा पोंछ लिया, जैसे वो भी किसी ने बीट बूट कर दिया, कोई गंद धूल धाल लग गई तो हल्का सा पोंछ दिया, उसके बाद जय राम जी। फिर बाद में क्रेज होती है? नहीं होती ना। शादी होती है, तुम्हारे मतलब की बात, आप लोगों की शादी होती है, सबकी शादी हुई ना लगभग, कुछ ही बच्चों की नहीं तो लगभग शादीशुदा बैठे हो आप लोग। जब आपकी शादी हुई, अपने अतीत को याद करो, जब आप लोगों की शादी हुई तो उस समय कितना अच्छा लग रहा था ना आप लोगों को, कितना अच्छा लगा उस समय। और पति लोग अपनी पत्नियों का कितना ध्यान रखते थे, याद करो आप लोग भी अपने अतीत को। आपके पति लोग आपका कितना ध्यान रखते थे, बार बार पूछते थे तुमको क्या चाहिए, मुझे बताना, संकोच मत करना, कुछ भी चीज चाहिए। और बार बार दिन में पूछते थे, रात में पूछते थे। यदि दुकान में कहीं है तो वहां से भी फोन करते थे, भले उस समय मोबाइल का जमाना नहीं था, तो भी आप दुकान से कहीं ना कहीं से आप फोन करते रहते थे, भाई तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं, कुछ लेके आना है मुझे। तुम्हारा मन तो लगा हुआ ना, तुमने अपने माता पिता को जहाँ पर तुमने जन्म लिया, बड़े हुए, खेले कूदे, और उस घर को तुमने छोड़ दिया, तो वहाँ तुम्हारा मन तो यहाँ लग रहा ना, तुम्हें अपने माता पिता की याद तो नहीं आ रही। यही होती है ना आप लोगों की बातें। तो शुरू में आप लोग इस तरह उनसे पूछते हो, कब तक पूछते हो आप बताओ? क्योंकि आपके पहले ये थी शादी हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। तो कब तक ये सिलसिला चलता है? 6 महीने, साल, 2 साल? क्या उसके बाद भी पूछते हैं आप? पूछते हैं बहने ये लोग आपको? बच्चे होने के बाद आप लोगों की, क्योंकि भारतीय संस्कृति है ये, है ना, भारतीय संस्कृति की परंपरा है, बच्चे हो गए अब ये छोड़ के जाने वाली कहाँ है ना। क्योंकि ये भारत की एक सभ्यता है, एक संस्कृति है। एक बात याद आ गई मुझे, उत्तर भारत से एक परिवार अमेरिका में रहता है, तो माता पिता की शादी के 50 वर्ष हो गए, सालगिरह, एनिवर्सरी क्या बोलते हैं आप, तो उन्होंने कहा भाई अब आप अमेरिका में ही मनाएंगे। क्या बोला? आपकी एनिवर्सरी जो है, सालगिरह है, हम अमेरिका में ही मनाएंगे, आपको बुलाना भी है, घुमाना भी है, तो यही मनाएंगे। तो मनाने के लिए चले गए, वहाँ उन्होंने अच्छे से मनाया। तो वहाँ और उनके वहाँ अमेरिका में रहते तो उनके यार दोस्त भी होंगे और बहुत सारे आ गए। तो जो अमेरिका के निवासी थे, जो फॉरेनर लोग हैं, जब वो 50वां सालगिरह मनाया तो वो दंग रह गए। वो बार बार कहने लगे एक ही आदमी के संग इतना समय, इतना लॉन्ग पीरियड। वो तो आश्चर्य में डूब गए, क्योंकि 50 वर्ष, 50 वसंत काटना
उनको इतना मुश्किल लगा। पर भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो परंपरा है वो अद्भुत है। तो बहनों, आप भाई लोग पूछते हैं आपको, हाँ पूछते, कभी पूछा आप लोगों को तेरा मन लग रहा है? हाँ, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? हाँ, कुछ पूछते हैं? कुछ नहीं, बस बल्कि ये कहेंगे कोई बुलबुल आया हुआ है। क्या पूछेंगे आप लोग? ये पूछोगे कोई बुलबुल आया हुआ है, कोई चीज लेना देना है, बस यही पूछेंगे। जो पहले की बातें हैं वो सब रह गई, पीछे ही छूट गई। तो जिस चीज की प्राप्ति वहां सुख की समाप्ति। जहां जब तक चीज नहीं मिलती ना, तब तक क्या होता है, अरे हो जाए, मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, इंसान सोचता है। फिर शादी के बहुत समय निकल जाता है तो किसी के बच्चे नहीं होते, संतान नहीं होता। संतान न होने से भी लोग कितने दुखी होते हैं, कितने परेशान होते हैं, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में ये भी चाहिए, बहुत दुखी हो जाते हैं। कोई संतान होने से दुखी है, कोई ना होने से दुखी है, कोई धन होने से दुखी है, कोई धन ना होने से दुखी है। ये संसार पूरा ही दुखों से भरा हुआ संसार है। तो इंसान सोचता है कि कैसा भी हो, एक संतान तो हो। आसपास के लोग, अड़ोसी पड़ोसी लोग, समाज के लोग, रिश्तेदार, कोई भी नहीं छोड़ता। किसी की शादी ना हो उनके पीछे ही पड़े रहते हैं। अरे ये नहीं सोचते उसका योग संयोग, योग संयोग के बिना शादी थोड़ी होती है। कर्म सिद्धांत बोलता है, भगवान की वाणी बोलती है, जब उसका वक्त आता है तब होती है। पर अपने माता पिता से ज्यादा अड़ोसी पड़ोसी, समाज, उन लोगों को क्या बड़ी टेंशन होती है, और ढंग का रिश्ता है उसको तोड़ देने का भी प्रयास करते। देखो कितने कर्मों का बंद है। किसी के लिए, किसी युवक के लिए, किसी युवती के लिए, किसी कन्या के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ गया तो वो सोचते अरे ये तो बहुत बढ़िया रिश्ता आ जाएगा, यहाँ तो इसका ना होए तो अच्छा है। इतना सोचने मात्र से भी अनंत अनंत कर्मों का क्या होता है, बंद हो जाता है। माता पिता को इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितने पड़ोसियों को और समाज के लोगों को, रिश्तेदारों को, जिनको हम अपना कहते हैं, उनको बड़ी टेंशन होती है। और घर की तो व्यवस्था घर वाले मिलाएंगे, पर उनको अलग ही परेशानी हो जाती है। अरे फलाने के छोरे का रिश्ता ही नहीं हुआ, अरे इतने 35 साल का है, 35 साल की, अरे तुमने क्या ठेका लिया हुआ है। उनके माता पिता वो जाने। तो शादी की समस्या, फिर बच्चा न होने से बच्चे की समस्या। तो ये सोचते कैसा भी हो जाए, बस क्या होता है मन में, कैसा भी हो जाए, एक संतान हो जाए, भले ही लड़का हो लड़की हो, कुछ भी हो जाए। अब जब हो जाता है तो सुखी हो जाता है इंसान। संतान हो गया, अब वो संतान ढंग का ना हो, पहले तो सोचते हैं अरे काला हो पीला हो जैसे मर्जी हो, बुद्धू हो कैसे भी हो, पर होने के बाद फिर क्या वो सुखी हो जाता है? फिर होने के बाद वो फिर शिकायत करता है, अरे परमात्मा ने मुझे दिया भी क्या, ऐसा काला कलूटा और मंद बुद्धि वाला, ढंग का ही नहीं हुआ, इससे अच्छा तो ना होता। देखो कहीं शांति है, इससे अच्छा तो ना होता बेटर था, हो गया, ये काम का नहीं है। तो कहीं इंसान की जो इच्छाएं हैं, जो सुख प्राप्ति की जो ललक के भीतर, वो कभी भी पूर्ति नहीं होती। ये पूर्ति ना होने से हमारे भीतर और जागृति आती है, ये होना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, क्योंकि फालतू के बातों में जागना शुरू करता, अच्छी चीजों में नहीं, गलत चीजों में, विकारित चीजों में उसका मन बढ़ जाता है, उसका ध्यान बढ़ जाता है। तो वहीं पर क्या हो जाता है, हमारा जीवन जो है वो विकारी बन जाता है। विकारी बनने के बाद रोगों का घर बन जाता है। हमारे जीवन में जो तरह तरह के रोग आ जाते हैं, ये कैसे आ जाते हैं? मैंने आप लोगों को बताया हुआ, शायद स्थानंग जी सूत्र में रोग उत्पत्ति के कारण बतलाए थे, याद है आप लोगों को किसी को?
अधिक खाने से, अधिक सोने से, अधिक जागने से, अधिक चलने से, अधिक बैठने से, विकारी दृष्टि से किसी को देखने से। देखो, यदि हमारी दृष्टि हर समय वासना में लगी रहती है ना, वासनामय दृष्टि से यदि हम किसी को देखते हैं तो भी हमारे भीतर विकार आ जाते हैं, तभी रोग उत्पत्ति होने के संभावना है। और किसी की आलोचना करने से, किसी की निंदा करने से, किसी का झूठा कलंक लगाने से, किसी ने वो काम करा ना करा पर उसको बदनाम करने के लिए झूठा इंजाम लगा दिया। देखो, रोगों उत्पत्ति के कारण बतलाए हैं। इस तरह से रोग हमारे जीवन में, हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं। सुख की चाह करते और ईर्ष्या करने से, द्वेष करने से, जलने से, किसी की बढ़ती हुई देखकर जलन होने से, दुखी होने से। कई लोगों की ऐसी आदत होती है, किसी का बच्चा अच्छा पढ़ गया, अच्छे पोस्ट में उसकी जॉब लग गई तो वो अड़ोसी पड़ोसी जलते ही रहेंगे। अरे उसकी मेहनत देखो, उसकी मेहनत ने रंग लाई है, उसकी पुण्यवानी देखो, उसने जो पुण्य किया तो पुण्य का परिणाम, उसने जो भी किया, वो एग्जाम दिया उसने तो वो क्या हो गया, पास हो गया। तो आप लोगों ने एग्जाम दिए कभी? कह दो हमने तो बहुत देर, सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं ना, सभी पढ़े लिखे हैं, आप लोगों ने सबने एग्जाम दिए। और आपके पहाड़े कितने तक आते हैं? पहाड़े आपको दरी वालों, पहाड़े कितने तक आते? टेबल, हाँ, कहते हमने तो बहुत, कहाँ तक किया आपने? 2 के पारे आते, 3 के पारे, ये तो कॉमन है, कह दो ना, आते। और वर्णमाला में भी आपको ABCD, A फॉर एप्पल, क कबूतर, ये सब आते ना, सब हमने पढ़े हुए है ना, सब करे हुए ना। तो मैं आपको आज एक पहाड़े याद कराऊंगी, वो पहाड़े आप याद कर लेंगे? हाँ, कर लेंगे आप लोग? वैसे पहले मैंने करा हुआ, आपका ये रिवीजन है, आज एग्जाम है आपका, अचानक ही ऐसे एग्जाम ले सकते हैं हम। पहला सुख, सुख की चर्चा है, निरोगी। दूसरा सुख, तीसरा सुख लक्षणा नारी। चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। पांचवा सुख सुंदर सुंदर स्थान वास। छठा सुख अच्छा पड़ोसी पास। सातवां सुख, सातवें आ गया ना, सातवां सुख वैकुंठा में वास। तो कितने सुख हो गए आपको? पहले भी मैंने ये करवाए थे। ये पहाड़े सबको याद करना है। हमारी बहनें कितनी अच्छी हैं, लिख रही हैं। दरी वाले भाइयों, आपको भी याद करना। अभी जल्दी जल्दी मन मन में याद करो। मैं आपके एग्जाम लूंगी। आप लोग इस समय एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, याद कर लो भाई। दोबारा रिवीजन करवाऊं आपका? हाँ, बहनें बोल रही है, भाई लोग तो बोल भी नहीं रहे। मेरे ख्याल इनको आनंद नहीं आया, और जबकि इनको याद नहीं है। बहनों को याद है, एक आधा तो याद है ना इनको। पहला सुख, अच्छे से बोलो ना आप, मेरे भी कान ऐसे हो रहे, समझ नहीं आ रहा। निरोगी काया। दूसरा सुख, तीसरा शाबाश, चौथा पुत्र आज्ञाकारी। पांचवा सुंदर स्थान में बासा। ये सुख के लक्षण है, आपके ये पहाड़े। और छठा अच्छा पड़ोसी पासा। और सातवां वैकुंठा में बासा। ऐसे माहौल हो जाए तो ऐसा लगे जैसे स्वर्ग में रह रहे हम। तो ये पहाड़े आप याद करिए। और मुझे आप बिना देखे कौन, मतलब क्योंकि हॉल, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे आप लोग, आप एग्जाम देने जाते हैं ना, ऐसे हॉल में बैठते हैं ना। तो ये संसार एक एग्जामिनेशन हॉल है। ये जहाँ हम बैठे हैं ना, ये एग्जामिनेशन हॉल है। इस एग्जामिनेशन हॉल में आप और हम पैदा होके यहाँ आए, इस मनुष्य चोला में आए हैं।
यहाँ हम एग्जाम के लिए आए, ऐसे खेल कूद मौज मस्ती विषय विकारों में डूबने के लिए नहीं आए, यहाँ हम एग्जाम देने के लिए आए। इसलिए तो ऋग्वेद कहता है कि मनुष्य का जो जीवन है ये अंतिम जीवन है। क्या बोला? अंतिम जीवन बोला है। 84 लाख जीवा योनि में परिभ्रमण करने के बाद लास्ट में ये चोला मिलता है। कौन से मंजिल में? हम 84 लाख के मंजिल में। आपके कितने मंजिल के घर है? आपके घर कितने कितने मंजिल के? 4 मंजिल, 5 मंजिल और तो नहीं होंगे ना। मुंबई में 100 मंजिल के भी होने लग गए अब। तो आप 2-4 मंजिल के घर में रह रहे हो तो आपको लगता है अरे मेरा जैसा घर, मेरे जैसा बंगला किसका होगा। पर मनुष्य जीवन रूपी घर में 84 मंजिल के घर में हैं हम लोग। 84 मंजिल नहीं, 84 लाख। क्या अद्भुत बात है ये। 84 लाख इतने उच्च स्थान में है ये मनुष्य का चोला। यदि इस चोले में यहाँ हम पेपर देने के लिए आए, एग्जाम देने के लिए आए, यदि हम यहाँ फेल हो गए तो कहाँ जाएंगे? कोई फेल होना चाहता है? नहीं चाहता ना। सबको पास होना, उत्तीर्ण होना है। मैं भी चाहती हूँ अलवर निवासी कोई फेल ना होए, इस मनुष्य जीवन को सफल बनाए, ये अनमोल जीवन को महान बनाए। तो एग्जाम देने के लिए आप जाते हैं तो 3 घंटे होते हैं और आप लिखने में इतने तल्लीन हो जाते हैं, बीच बीच में घड़ी को भी देखते हैं आप, टाइम क्या हुआ। प्रथम घंटा बचपन वो किस में बिता दिया? खेल कूद में। द्वितीय घंटा हाँ जवानी किस में खो दिया? मौज मस्ती विषय विकारों में। जबकि मनुष्य का चोला जैसा पवित्र, जैसा महान और कोई चोला नहीं है, पर इस चोले को हमने विकार में, वासना में खो दिया। क्योंकि सूझबूझ इस चोले में है, ज्ञान इस चोले में है, बुद्धि इस चोले में है, हृदय इस चोले में है, विवेक संयम मर्यादा इस चोले में है, पर फिर भी वासना में खो दिया हमने, विकारों में खो दिया। आहार निंद्रा भय मैथुनं च सामान्य में तस् पशुभी समाना धर्मे हि तेषां अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशुभी समाना धर्मे नहीं ना पशुभी समाना। कितना गजब कहा संस्कृत के कवि ने। आहार निंद्रा भय मैथुनं च। आहार निंद्रा भय मैथुन, ये तो निकृष्ट जो पशु है, त्रियंच है, कुत्ते बिल्ली सुअर, ये निकृष्ट जाति के जानवर भी उच्च कोटि के होते हैं, वो भी उनके जीवन में भी संयम होता है। आपने कभी सुना शेर तो सुना होगा ना, देखा भी होगा आपने कहीं। शेर अपने जीवन में मात्र एक बार संभोग करता है। कितनी गजब की बात है। तभी तो उसको जंगलों का राजा कहा है, और किसी का एक महापुरुषों के लिए भी क्या बोलते, ये तो पूरा शेर है। पंजाब सिंहनी, मारवाड़ सिंहनी, मेवाड़ सिंहनी, पंजाब केसरी, मेवाड़ केसरी, मारवाड़ केसरी। अरे बड़े बड़े महापुरुष हुए, बड़े बड़े आचार्य हुए, मेवाड़ के, मारवाड़ के, पंजाब के, उनको कैसे शेर की उपमा क्यों दी गई? नहीं तो अखंड ब्रह्मचारी को शेर की उपमा क्यों दी गई? इसलिए तो दी गई, वो विकारों से रहित जीवन जीता है,
पर मनुष्य को तो सब कुछ होते हुए भी आज सबसे ज्यादा विकार कहाँ पर है? किसके पास है? आज मनुष्य के पास है। आहार निंद्रा भय मैथुनंचा सामान्य में तस, ये तो बहुत सामान्य बातें हैं। जो विकारों में रहता है ये तो बहुत सामान्य तुच्छ बातें हैं, ये तो एकदम घृणित बातें हैं। जो सत्य में रहता है, धर्मे तेसाम अधिको विशेषो, जो धर्म में तल्लीन रहता है, जो धर्म में जीता है, वो तो अधिको विशेषो, वो तो इस संसार में अधिक विशेष और विशिष्ट व्यक्तित्व होता है। वो कौन है? विशिष्ट। इंसान को तो देवताओं से भी महान बतलाया है। देवता भी इंसान की जो विशेषता है, उसकी विशिष्ट गुणों को, उसके ब्रह्मचारियों को देखता है, उसके अखंड ब्रह्मचारी को देखता है तो देवता भी लज्जित हो जाता है, देवता का भी सिर झुक जाता है। ऐसा हमें मनुष्य का ये चोला मिला है। यह अद्भुत चोला ऐसे ही नहीं मिला। 84 लाख जो माले में, जो मंजिल में मनुष्य रूपी ये भवन हमें प्राप्त हुआ है, और फिर हम इसमें तरह तरह के विकारों से अपने जीवन को विकृत करके तरह तरह के रोग उत्पन्न कर रहे हैं हम। जितना हम विकारों से रहित हो जाएंगे उतना ही हमारा जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा, उतना ही हमारी बुद्धि विकसित हो जाएगी, उतना ही हमारे भीतर ज्ञान की गंगा बहेगी। तो बचपन खो दिया, जवानी वो भी मौज मस्ती में, विषय विकारों में खो दिया, और बुढ़ापा आ गया तो हाथ में लाठी और गर्दन हिल रही है, टांगे लड़खड़ा रही हैं, फिर भी भीतर तृष्णा है, इच्छा है, सुख की कामना है, मुझे सुख मिले, मुझे सुख मिले। तृष्णा नु जुड़ना, वैमय में जुड़ना। नीतिकार कहते हैं, उपनिषद कहता है, तृष्णा इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, सुख की प्राप्ति कभी खत्म नहीं होती। आज ये सुख की प्राप्ति हो गई, दूसरा फिर सुख की इच्छा बढ़ गई, सुख आगे से आगे, ये सुख है तो दूसरा सुख चाहिए, तीसरा चाहिए, आगे आगे सुख की इच्छा बढ़ती जाती है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दंसन विहानम जातम तुंडम वृद्ध्याएति घृत्वा दंडम तदपि न मुचन्ति आशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। कभी भी हमारी जो इच्छाएं हैं, जो सुख की जो कामनाएं हैं, वो कभी भी पूर्ण नहीं होती। शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, बुढ़ापा आ गया, मालूम नहीं है कब जाना है। जो सुंदर सुंदर काले घुंघराले प्यारे बाल रेशम जैसे थे वो भी सफेद हो गए, दांत सब हिल के झड़ गए, आंखों से देखना बंद हो गया, कानों से सुनना बंद हो गया, घुटनों ने जवाब दे दिया, चलते समय टांगे लड़खड़ाने लग गए। फिर भी सुख की चाहना है, इच्छा है, पर आज तो इतना कुछ होने के बाद भी वही है, क्योंकि इतने ऑप्शन हैं। आज ऑप्शन कितने हैं। बाल काले हो गए तो सफेद हो गए तो क्या करते हो आप लोग? हैं, डाई लगा लेते हैं, है ना। मालूम है आपको, राजा जनक एकदम वेशभूषा पहन के राज दरबार में जाने के लिए तैयार हो गए। फटाफट उन्होंने सिर बाया, सिर बाने के बाद पूरे तैयार हो गए, वस्त्र आभूषण पहन लिया, पहन के वो शीशे के आगे गए। फिर एक बार, मन नहीं मानता ना, आप लोग भी जैसे तैयार होते हो तो कई बार देखते हो बिंदी तो सही लगी हुई है ना,
मैंने काजल सही डाला हुआ है, मेरे कैसी आप मतलब मैंने पल्लू सही ली हुई है, भाई लोग भी मैंने सिर अच्छा बाया हुआ है, क्या करा हुआ है, सब एक बार तैयार होने के बाद, फुल तैयार होने के बाद जाने घर से निकलने से पहले एक बार आप शीशे के आगे जरूर खड़े होते हो ना। तो शीशे के आगे खड़े होने के लिए वो भी राजा को भी मन में आया, अरे एक बार तो शीशा देख लूं, क्योंकि मुझको जाना है राज दरबार में। तो जब राजा जनक शीशे के आईने के आगे चले गए तो उन्होंने एक बाल देखा, सिर में एक बाल सफेद देखा। सफेद बाल देखा तो उस समय उनके अंदर ऐसे वैराग्य आ गया, ऐसी विरक्ति आ गई, और क्योंकि उनको वेदई बोला है। क्या बोला है? दो जने को वेदई बोला है। किस किस को? एक तो अपने जैन दर्शन में नमिराज ऋषि को, और दूसरा किसको बोला है? राजा जनक को। और राजा ने देखा, अरे मेरा बाल तो सफेद, क्योंकि पहले एक भी बाल देखता था ना शीशे में, आईने तो तब भी होते थे, आईने ये नहीं अभी होते, वो आईने में एक बार भी अपना सिर कोई देखता था तो उस समय सोचता था अरे चिट्ठी आ गई। क्या हो गया? कहां से? कहां से? ऊपर से चिट्ठी आ गई। मतलब ऐसे विरक्ति आने शुरू हो जाती थी। अब मुझे संसार के कामों से, संसार के जो तरह तरह की विकृतियां हैं, काम वासना है, ये सबको मुझे त्यागना चाहिए। अब मुझे धर्म ध्यान करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, किसी की निंदा आलोचना नहीं करना चाहिए, मुझे दान पुण्य करना चाहिए, जितना हो सके मुझे तप करना चाहिए। तो ऐसे भीतर से भाव आते थे। और आज उस समय ऑप्शन नहीं थे ना, सबसे बड़ी बात तो ये है। आज तो आपके पास इतने ऑप्शन हैं, लगते ही नहीं है आप लोग जवान के जवान दिखते हो आप। और ऊपर से फिर हम भी क्या देते हैं, आज तो आप बड़े अलग रहे, तो आप तो और इतने खुश हो जाते हैं लोग, बाप रे अब तो लगते ही नहीं है ऐसे कहो तो, क्योंकि लगते ही नहीं है। हकीकत है बहनें कहीं इतने, एक बहन हमने जयपुर में देखा, उसके दांत सब दांत निकाल दिए, उसने सारे के सारे दांत निकाल दिए। तो उसने थोड़ी देर आजकल तो कहते हैं ऐसे दांत लगा देते हैं, वही अंदर ही अंदर सारा ही वो करके इम्प्लांट पता नहीं क्या बोलते हैं, कहते हैं ऐसे लगा देते हैं तो पूरे इतने सुंदर तरीके से कोई कह ही नहीं सकता, जो मर्जी खाओ, कोई मतलब समस्या नहीं होती, ना निकालना पड़ता है ना रखना पड़ता है। पहले के ज़माने में खाते समय लगाओ, मन करे बोलना हो लगाओ, खाना हो लगाओ, रात को उसको धो धा के उसको डिब्बी में भर के रख दो। हमारे दादाजी करते थे, वो डराने देते थे हमें, दिखाऊं तुझे ऐसे। तो पहले ऐसा था, अब तो ये सब झंझटें खत्म हो गए, ऑप्शन इतने हैं। और दांत, उसने कहा बाबूजी मैं तो ना प्रवचन में नहीं आ सकती। मैं के कारण? कहते मुझे ना वहाँ मेरा इम्प्लांट होने इसलिए जाना है। मैंने कहा आपके दांत तो अच्छे हैं। मैंने कहा इतने में उसने अपने दांत निकाले, मैं तो डर गई, ये क्या कर रहे हो, क्योंकि बचपन याद आ गया। जब उसने दांत निकाले तो कहने लगे, मैंने क्या लगा यही दांत लगाएंगे? कहते नहीं 6 लाख के दांत लगाऊंगी। उसने जो बोला, अभी की घटना है, 6 लाख के दांत लगाऊंगी। वो ये तो बोलने के लिए जैसे कहीं जाऊं मैं तो बहुत बुढ़ी, उसका वो दांत उतरते आप देखो इतनी भद्दी लगी शक्ल, बिल्कुल ही ऐसे पिचक सा गया मुंह उसका। और जो उसने वही चाहे ऐसे जल्ले मल्ले थे भले ही, वो कुछ समय लगाने के लिए, उसको गुजारा के लिए कहीं मार्केट में जाना है या कुछ करना है, उसके लिए वो थोड़ी देर के लिए डॉक्टर ने दिए से ऐसे नकली, ऐसे वो है तो वो भी नकली पर ऐसे उसको दिए थे, वो लगा के भी उतनी अच्छी लग रही थी। जो उसके उतारे तो बाप रे, उसके तो बिल्कुल देखो तब भी लोगों को विरक्ति नहीं आती। आईने में तो खड़ी होती ना, होती होगी ना कि दांत के बिना भी। पर राजा जनक को देखो ना आप, वो आईने में खड़े होते ही उसने एक सफेद बाल देख के उस समय उसके अंदर भीतर विरक्ति आ गई। पर हमारे सिर के पूरे सिर सफेद हुए भी कोई विरक्ति है? क्योंकि काला लगा दिया। काला लगाने के बाद ऐसा लगता है जवान है इंसान, है ना। तो कुछ भी हमारे शरीर में जो भी हमारे अंग जो है क्षीण हो रही हैं, दुर्लभ हो रहे हैं, तो वो उनका कोई ना कोई ऑप्शन है। दांत लगा लेते, चश्मे पे भी, चश्मा कोई नहीं लगाता, कहते चश्मा लगाने से तो फेस ही बिगड़ जाता है, उसकी लुकिंग ही खराब हो जाती है। तो आजकल क्या लगाते हैं? लेंस, है ना। तो लेंस लगा लेते, तो हर चीज के लिए ऑप्शन है। कान में भी अब बहरा हो जाए इंसान,
कान में भी अंदर भी कहते फिट कर देते हैं, तो पता ही नहीं चलता कि ये कोई बहरा भी है। तो इस तरह से कान से नहीं सुनता, उसके लिए ऑप्शन है। आंखों से नहीं देखता, उसके लिए ऑप्शन है। दांत नहीं है, उसके लिए ऑप्शन है ना। सब चीज के लिए कोई ना कोई ऑप्शन है। तो पहले के जमाने में ये चीजें नहीं थी, तो इंसान थोड़ी मर्यादा में रहता था, थोड़ा परमात्मा से डरता था, और जिससे वो अपने जीवन में विकृति से बच जाता था। आज तो चाहे बुढ़ापा है, चाहे जवानी है, चाहे कुछ भी है, कोई ना कोई समस्या अपने संग रखता ही रखता है, ऑप्शन लेके चलता ही चलता है। तो रोगों से बचने के लिए इंसान कितना सोचता है। मैं आपको एक बात बता रही हूं, आज शासन किसका है? हाँ, आज शासन इसका शासन नहीं कह रही हूं, देश का शासन किसका है? कौन चला रहा है? मोदी। मोदी सबको प्रिय है ना, मोदी सबको प्रिय है। मोदी जी जो उनके मन में आया वो काम वो करते ही करते हैं। मोदी के मन में जो आया वही करते करते तभी देश चल रहा। इसी तरह ये हमारा शरीर भी एक देश है। ये हमारा शरीर क्या है? एक देश है। इस शरीर में जितने भी है ना, जितने भी वहां जो मंत्री वर्ग हैं, पूरे हमारे शरीर में हैं। पूछो कैसे? जैसे पाँव है, पाँव की तरफ देखो ना आप, थोड़ा अपने पाँव देखो, ये हमारे पाँव हैं। ये क्या है? ये पाँव है हमारे यातायात मंत्री। हाथ देखो, हाथ देखो आप, जो हाथ है ये हमारे क्या है? परिश्रम मंत्री, श्रम करने का मंत्री, ठीक है। और जो हमारा पेट है ये स्वास्थ्य मंत्री। पेट कौन सा है? और हमारा हार्ट जो है वो कौन सा मंत्री है? हाँ, गृह मंत्री। अरे ये गृह मंत्री, हार्ट जो हमारा है गृह मंत्री। और आगे चलो, मुंह पे हाथ रखो, मुंह पे हाथ रखो, थोड़ा आप एकाग्रता आएगी इसलिए कह रही हूं, नहीं तो किसी का ध्यान कहीं है, किसी टाइम भी हो रहा है। तो ये क्या है? दूरभाषा, दूरसंचार मंत्री। और जो हम लोग ये श्वास लेते हैं, श्वास आता है जाता है ना, श्वास आ रहा है जा रहा, आ रहा है जा रहा है, तो ये विदेश मंत्री। और हमारे भीतर जो हमारे जो है कान है, कान कौन सा है? कानून मंत्री। और हमारे भीतर एक क्या है? श्वास के संग एक शक्ति है। कितने प्राण है हमारे? 10 प्राण हैं। तो शरीर के संग, श्वास के संग भीतर प्राण है तो सब कुछ है, नहीं तो हमारा शरीर ही बेकार है। वो कौन है? प्रधानमंत्री। और हमारे भीतर जो आत्मा से परमात्मा बनने की जो ऊर्जा है, वो शक्ति है, वो कौन सा है? राष्ट्र मंत्री। तो कितने हो गए? ये सब के सब ये हमारे शरीर में हैं। जैसे मोदी जी अपने देश को सुंदर ढंग से चला रहे हैं, ऐसे ही हम ये अपने शरीर को अच्छे ढंग से चलाएं ना, अच्छे तरीके से, अच्छे सलीके से चलाएं। हम खाने का ध्यान रखें, पीने का ध्यान रखें, सोने का ध्यान रखें, बोलने का ध्यान रखें, विवेक रखें। हमें किस मौसम में क्या खाना है, किस मौसम में क्या खाना वर्जित है, हम इस तरह अपने शरीर का ध्यान रखेंगे तो कि रोगों से निजात पाएंगे, तो रोगों से हमें छुटकारा मिलेगा। तो सुख की प्राप्ति कैसे होगी और रोगों से निजात कैसे होगा, तो ये हमारा विषय था। तो बहुत अच्छा, तो जितने भी आए सबको धन्यवाद देती हूँ। और पोल्यूशन नजदीक आ रहे, मालूम है आप लोगों को? कुछ तैयारी कर रहे नहीं कर रहे बहनें? युवती मंडल, महिला मंडल, युवक मंडल, ऐसे जैन सभा, हाँ, श्री संघ, अरे कुछ तो करो। तो पोल्यूशन की अब जोर शोर से तैयारी करनी। एक तो अखंड जाप का विशेष ध्यान रखना है। किस चीज का? 24 घंटे का, दिन में बहनें, रात को भाई लोग, इसका विशेष ध्यान रखना। अभी से आप तैयारी करोगे, अभी से मन बनाओगे, तभी आपका मन जमेगा। खाली सिर हिलाने से नहीं होगा, थोड़ा मन को जमाओ और आगे इसको हमने कैसे चलाना है इसका आप
मतलब विचार विमर्शन करना आपस में। समय है पर ऐसा नहीं समय है समय करते जाए और समय बिल्कुल ही दरवाजे पे आए, ऐसा नहीं करना। तो अभी से इसकी तैयारी करना इन्हीं शब्दों के साथ। ओम ओम ओम। उपस्थित भव्य आत्माओं, आप सभी को जय जिनेन्द्र। सर्वप्रथम श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शत शत वंदन। आचार्य सम्राट पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में शत शत वंदन। शेरे राजस्थान श्री रूप मुनि जी महाराज साहब के चरणों में शत शत वंदन। पंजाब सिंगनी आगम ज्ञाता श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब, साध्वी कीर्तिका जी महाराज साहब, साध्वी पूनम जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशय वंदन। आज हम सबके बीच, हालांकि 2 दिन से पधारे हुए हैं, हम सभी के बीच डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब के संसारिक पक्ष के मामा श्री एवं मामी श्री पधारे हुए हैं, जो कि डॉक्टर विशाल मुनि जी महाराज साहब के भाई भी हैं। इस परिवार से कई नायाब हीरे, कई साधु साध्वी हमें जैन समाज को मिले हैं। तो मैं अध्यक्ष जी महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि स्वागत करें। मैं श्री माया प्रसाद जी शर्मा से निवेदन करूंगा कि वो कृपया यहां पधारें। हर्ष 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 हर्ष। आज का जाप श्री सुरेश जी सुराना के यहाँ पे है। पचकान 1 पोरसी, 2 पोरसी, एकाशना, उपवास, आयम्बिल, पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट, मैं महिला मंडल की अध्यक्षा और मंत्री से निवेदन करूंगा कि कृपया मामी जी जो पधारे हुए हैं, पूजा ज्योति जी महाराज साहब के मामी जी, उनका माला पहनाकर स्वागत करें। जो प्रश्न पत्र, धार्मिक प्रश्न तंत्र महाराज साहब ने दिया था, उसका रिजल्ट अनाउंस किया जा चुका है। फर्स्ट प्राइज, पहला पुरस्कार श्री ताराजी सचेती को। मैं महिला मंडल की अध्यक्षा से निवेदन करूंगा कि कृपया वे पुरस्कार दें। सेकंड प्राइज श्रीमती प्रेम जी सचेती का। थर्ड प्राइज श्री निधि जी सुराना का। महाराज श्री ने एक पेपर और दिया हुआ है। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आज प्रवचन पश्चात उसको जमा करा के जाएं, उसके बाद उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद आप दिन में आके अगर जमा कराएंगे तो वो स्वीकार्य नहीं होगा। प्रवचन के पश्चात अल्पाहार की व्यवस्था सभी की यहीं पे ही है, कृपया लेके संघ को अनुग्रहित करें। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। रोगों की उत्पत्ति के कितने कारण हैं? भाइयों की तरफ से, रोग उत्पत्ति के कितने कारण हैं? किसी को आता हो तो प्लीज हाथ उठाइए कि रोग उत्पत्ति के कितने कारण हैं। चीटिंग नहीं करना। बहनों की तरफ से हाँ बताइए सुनीता जी। हाँ 7 कारण। ओके। धर्म के बिना मनुष्य किसके समान है? धर्म के बिना मनुष्य किसके समान है? हाँ जी मंत्री जी बताइए। पशु के समान। ठीक है। राजा जनक को विरक्ति कैसे हुई? बहनों की तरफ से राजा जनक को। उधर दरी वाले एक जना। कविता जी बोलो। हाँ जी बताइए। सफेद बाल देख करके। लास्ट प्रश्न है, हमारे शरीर में कितने मंत्रालय हैं? हमारे शरीर में कितने मंत्रालय हैं? सबके नाम बताइए। हाँ हाँ
कितने मंत्रालय आप बताइए। हाँ जी, नाम बताओ। यातायात मंत्री, हाँ, और श्रम मंत्री, यातायात मंत्री, श्रम मंत्री, आगे। हाँ, दूर संचार मंत्री, हाँ, विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति आत्मा, ठीक है, धन्यवाद सर। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। सभी सामूहिक पचकान लेंगे। भैया माइक इधर कर दीजिए। सब्जी में कद्दू, हाँ होता है ना, कोला। सामूहिक पचखान लेंगे। सब्जी में आज आप लोग कद्दू नहीं खाएंगे, कद्दू ही बोलते हैं ना, कद्दू नहीं खाएंगे। और फल में आप ये क्या बोलते हैं, अभी याद कर रहा था, भूल गई मैं तो, जो आलू बुखारा बोलते हैं ना, वो आलू पलम क्या बोलते हैं आप, वो नहीं खाएंगे। और जाप में नहीं, जाप में श्री अजित नाथाय नमा की माला करेंगे। सभी मन के धारणा परमाने तस्वंते परिक्मामी निंदामी गरियामी त्याग भोसरे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो ऐरियानंग, नमो उवजयनंग, नमो लोये सव्व साहुनम। एसो पंचे नमुकारो सव्व पापनाशिनो। मंगलानंचे सब्बे सिंह परमंग हवै मंगलम। चैतावारंग वासंग चकवटी महिडियो। संति संति करे लोये पत्तो गए मनोथनम। श्री श्री चितारी मंगलम अरिहंता मंगलम। सिद्धा मंगलम साव मंगलम केवली पनतो धमो मंगलम। चितारी लोगुत्मा अरिहंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहू लोगुत्मा केवली पनतो धमो लोगुत्मा। चतारी शरणम पवजामि अरिहंते शरणम पवजामि। सिद्धे शरणम पवजामि साहू शरणम पवजामि। केवली पनतम धम्मम शरणम पवजामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा। जो भवे प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदाई मंगल होगा। बोलिए शासनपति शरमण भगवान महावीर स्वामी की। सभी आचार्य भगवंतों की। तूने किया सदा कल्याण गुरुजी शुक्र करा। गुरुजी शुक्र करा। ये जन्म हुआ आसान गुरुजी शुक्र करा। वो तेरा शुक्र करा। मुझे मिला है सच्चा ज्ञान गुरुजी शुक्र करा। दुनिया ने दिया सम्मान गुरुजी शुक्र करा।